सोमवार की सुबह अक्सर काफी अस्त व्यस्त महसूस होती है ना। लेकिन सोचिए, अगर रविवार की कुछ मिनटों की तैयारी आपके पूरे हफ्ते का नक्शा ही बदल दे तो आज हम इसी संडे प्रेप के जादू को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने हफ्ते को अफरा तफरी से निकालकर कंट्रोल में लाया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना? बस एक छोटी सी आदत और आपका पूरा हफ्ता सेट। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये एहसास मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। रविवार की शाम होते ही आने वाले हफ्ते की चिंता सताने लगती है। इसी को कहते हैं संडे स्केरीज। और सच कहूं तो हम सब इसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये संडे स्केरीज का एहसास असल में है क्या? ये वो भारीपन है, वो उलझन है जब आपके पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है और समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। यहां तक कि प्रोडक्टिविटी के गुरु कैल न्यूपोर्ट, उन्होंने भी माना है कि जब उनका प्लानिंग सिस्टम गड़बड़ाता है ना, तो उन्हें भी तनाव के कारण नींद नहीं आती। इससे एक बात साफ हो जाती है, समस्या हम में नहीं, समस्या एक सही सिस्टम के ना होने में है। तो सवाल ये है कि इस मानसिक उलझन का समाधान क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल सिद्धांत में छिपा है। ये शक्तिशाली विचार डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन से आता है। और नियम बहुत सीधा है। आपके दिमाग में जितनी कम चीजें होंगी, उतनी ही ज्यादा चीजें असल में पूरी होंगी। मतलब हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। जीटीडी सिस्टम में इन अधूरे कामों को एक नाम दिया गया है, ओपन लूप्स। और यही हमारे तनाव का मुख्य स्रोत हैं। वो ईमेल जिसका जवाब देना है, वो बिल जो भरना है, वो अपॉइंटमेंट जो लेना है, ये सभी ओपन लूप्स हैं। तो इसको ऐसे सोचिए, एक तरफ है एक भरा हुआ मन, तनावपूर्ण, बिखरा हुआ, हमेशा रिएक्टिव मोड में। और दूसरी तरफ है एक पानी जैसा शांत मन, बिल्कुल शांत, केंद्रित और किसी भी चुनौती के लिए तैयार। हमारा लक्ष्य इस दूसरी स्टेट तक पहुंचना है। ठीक है, तो अपने ब्लूप्रिंट पर जाने से पहले जल्दी से उन स्थापित सिस्टम्स पर एक नजर डालते हैं जिन पर यह आधारित है, ताकि यह समझ आए कि यह तरीका काम क्यों करता है। पहले हैं कैल न्यूपोर्ट। उनका 3 भागों वाला सिस्टम बड़े लक्ष्यों से लेकर रोज के काम तक सब कुछ व्यवस्थित करता है। मतलब बड़े विजन से लेकर छोटी छोटी आदतों तक सब कुछ शामिल है। फिर आती है डेविड एलन की जीटीडी मेथड। ये एक प्रक्रिया पर आधारित है। हर काम को इन 5 चरणों से गुजारा जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि कुछ भी अधूरा ना छूटे, कोई भी ओपन लूप बचा न रहे। तो इन्हीं महान विचारों को मिलाकर हमने एक सरल 5 स्टेप का संडे प्रेप ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यही है इस पूरी समस्या का समाधान। चलिए इसे देखते हैं। और इस ब्लूप्रिंट को शुरू करने से पहले ये कोड देखिए। मुझे ये रेडिट पर मिला और ये बिल्कुल सही बैठता है। ये कहता है कि प्लानिंग कोई बोझ नहीं है, ये खुद को सशक्त बनाने का एक तरीका है। आप कुछ घंटे सेक्रेटरी का काम करते हैं ताकि बाकी हफ्ता एक सीईओ की तरह जी सकें। क्या बात है! तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान, 5 स्टेप संडे प्रेप। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे अपना सकता है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि आपके पूरे हफ्ते को बदल सकता है। चलिए हर स्टेप को एक एक करके समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस में स्टेप नंबर 3 शायद सबसे जरूरी है। 20 चीजें करने की कोशिश करने के बजाय बस 3 चीजों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो अगर पूरी हो गईं तो यह हफ्ता सफल माना जाएगा। बस यही स्पष्टता आपको फोकस करने में मदद करेगी। और हां, एक बात हमेशा याद रखें, आपका सिस्टम जटिल हो यह जरूरी नहीं है। एक साधारण नोटबुक या एक डिजिटल कैलेंडर भी काम कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समय दें, अपने कैलेंडर में उनके लिए जगह बनाएं। तो ये सब करने से आखिर में हासिल क्या होता है? चलिए अव्यवस्था की उसी भावना पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार हमारे पास एक समाधान है। फायदे बहुत स्पष्ट हैं। आप केवल रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप इरादे के साथ काम कर रहे होते हैं। आप अपना समय नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि आपका समय आपको नियंत्रित करे। इससे तनाव कम होता है और उपलब्धि का एहसास बढ़ता है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। रविवार को हफ्ते का अंत न समझे, बल्कि इसे आने वाले हफ्ते की प्रस्तावना समझे। एक ऐसी प्रस्तावना जो एक शानदार कहानी की नींव रखती है और जिसे आप खुद लिखते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप अपने हफ्ते को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में संडे प्रेप लिखकर हमें बताएं और इस बदलाव की शुरुआत करें।